चलाया है जिसमें 2.5 लाख से ऊपर पैसे जमा हो चुका है। अच्छा, 2.5 लाख जमा हो गया? 2.5 लाख जमा हो गया और हो रहा है। इनकी जरूरत भर का प्रसन्नता हो रही है हम दोनों को कि इसके पहले का भी आपने आके ये सब न्यूज बनाया था। मतलब ये जान लीजिए, माननीय सांसद जी के पास हम लोग गए, उन्होंने वादा किया था। कश इसलिए उन्होंने वादा किया था, वादा करने के बाद रात में उनका मुकरने के बाद हम लोगों का एकदम से स्तब्ध हो जाना, और सबने देखा, हम सबकी बात कर रहे हैं, सबने देखा। लेकिन रात को 12:30 बजे हमारे विकास पुरुष और गरीबों के सच्चे मसीहा मैं इनको कहूंगा, इनका फोन आया। इन्होंने कहा कि यशवंत यादव जी, आप समाज के लिए जीते हैं, मैं आपको झुकने नहीं दूंगा, मैं आपको टूटने नहीं दूंगा। बाकी किसी का फोन मेरे पास उस समय नहीं आया। उन्होंने शैलखा गांव में स्थित हैं और विनोद पांडे के यहाँ, जिसकी खबर आप लोगों ने परसों से नर्सों से चल रहा है चैनलों पर, विभिन्न चैनलों पर आप लोग देख भी रहे हैं। ये विनोद पांडे जी हैं और पूरा मैटर क्या है आइए हम आपको बताते हैं। कि सांसद के पास जाना, फिर मदद ना होना, मायूस होना, फिर यहाँ पे लौट के आना, द्वारा इकट्ठा होना, सारी बातें मैं आपको बताता हूँ, आप लोग देखते रहिए। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार सिंह। आप नगर पंचायत रामगंज चेयरमैन जी। तो ये बताइए अध्यक्ष जी, मतलब विनोद पांडे को लेकर मतलब क्या क्या अभी तक हुआ, क्या तैयारी? अभी तक तैयारी ये हुई कि हम लोगों ने एक मुहिम चलाया है जिसमें 2.5 लाख से ऊपर पैसे जमा हो चुका है। अच्छा, 2.5 लाख जमा हो गया? 2.5 लाख जमा हो गया और हो रहा है। इनकी जरूरत भर का हो चुका है। हाँ। बॉम्बे में हमारी बात हुई है एक डॉक्टर से। हाँ। मेरे एक मित्र, उनका हॉस्पिटल है, उन्होंने डॉक्टर से बात किया है तो रिपोर्ट सब मंगाए हैं, हो जाएगा तो इनको 1-2 दिन में बॉम्बे भेज दिया जाएगा, वहीं पे ऑपरेशन हो जाएगा। और नहीं तो पहले फिर वाराणसी में, जहाँ पे टाटा के एक डॉक्टर है, उनको इन्होंने दिखाया था, तो वहाँ पे इनका 1 हफ्ते के अंदर में चाहे ऑपरेशन हो जाएगा। तो मतलब पैसे के लिए काम नहीं रुकेगा? नहीं, पैसे के लिए कोई काम नहीं रुकेगा। पैसे का जितना कलेक्शन का इन्होंने टारगेट दिया था वो पूरा हो चुका है और अभी आ रहा है। सुबह से धीरे धीरे लोग डाल रहे हैं, जो आएगा इनके नसीब में जितना होगा सब जाएगा, इनका इलाज होगा उससे। अच्छा, ये पैसा आपके समाज से यहाँ से ही मिला है? नहीं, यहाँ से ज्यादा बॉम्बे से मिला है। बॉम्बे से? हाँ, बॉम्बे से ज्यादा मिला है। हाँ। यहाँ से कम मिला है। हाँ, क्या नाम है? यशवंत यादव। अच्छा, समाज सेवी आप। अच्छा, बताइए कैसा लग रहा है अब इतनी प्रसन्नता हो रही है हम दोनों को कि इसके पहले का भी आपने आके ये सब न्यूज बनाया था। मतलब ये जान लीजिए, माननीय सांसद जी के पास हम लोग गए, उन्होंने वादा किया था। कश इसलिए उन्होंने वादा किया था, वादा करने के बाद रात में उनका मुकरने के बाद हम लोगों का एकदम से स्तब्ध हो जाना, और उसके बाद रहा नहीं गया तो हमने एक वीडियो बनाया, अपनी पीड़ा को, व्यथा को बताया। हमारी पीड़ा को सबने देखा, हम सबकी बात कर रहे हैं, सबने देखा। लेकिन रात को 12:30 बजे हमारे विकास पुरुष और गरीबों के सच्चे मसीहा मैं इनको कहूंगा, इनका फोन आया। इन्होंने कहा कि यशवंत यादव जी, आप समाज के लिए जीते हैं, मैं आपको झुकने नहीं दूंगा, मैं आपको टूटने नहीं दूंगा। बाकी किसी का फोन मेरे पास उस समय नहीं आया। उन्होंने कहा कि जो आप ग्रुप बनाए हैं, आप उस ग्रुप में हमको एडमिन बनाइए और इनकी मदद शुरू होगी। और तो और आश्चर्य की बात यह है कि 2 लाख रुपए एक मामूली से गरीब इंसान के लिए, आप इनके घर को देख सकते हैं, कितने निहायत ही गरीब आदमी है। ऐसे गरीब आदमी को कोई 100 रुपया भी नहीं देता है कि ये तो वापस हमको कर नहीं पाएंगे। कुछ व्यक्ति के लिए हमारे माननीय विकास पुरुष राकेश सिंह जी के माध्यम से मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर 2 लाख से ऊपर की व्यवस्था हो गई, जो कि पैसा डायरेक्ट इनके खाते में आ गया। यह पूरा क्षेत्र देख रहा है, पूरा समाज देख रहा है। जबकि मैं आपको बता दूं, मैं समाजवादी पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूं और राकेश सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से नगर पंचायत अध्यक्ष हैं। उसके बावजूद उन्होंने, जैसा कि होता नहीं है, जब देश में विपदा आती है तो पक्ष विपक्ष सब एक हो जाते हैं। रामगंज नगर पंचायत में जब एक व्यक्ति को दुख हुआ तो इन्होंने पार्टी की बात नहीं देखा, ऐसा भी नहीं देखते हैं कभी। विकास इन्होंने जब से शुरू किया है, ना ही इन्होंने जात पात देखा है और ना ही इन्होंने पार्टी देखी है। हमारे बीबीपुर में समाजवादी पार्टी को हमेशा से वोट जाता है, सबसे ज्यादा वोट वहीं से मिलता है, बीबीपुर मुश्तरका से। लेकिन सबसे ज्यादा विकास आप वहां पे जाके देखेंगे। तो ये एक नजीर है, एक मिसाल है कि प्रतियोगिता होनी चाहिए विकास के नाम पे। साथियों, जैसा आप देख रहे हैं, पार्टी से उठकर, पार्टी से आगे जाकर जहां इंसान की बात होती है, न जाति न धर्म, वो चीज यहाँ पर आप देख सकते हैं पेश हो रहा है। तो जसवंत भाई, क्या फिर फोन वगैरह आया था सांसद द्वारा? माननीय सांसद जी का मेरे पास कोई फोन नहीं आया था। और मैं आपसे बता दूं, कुछ बातें मैं और करना चाहता हूं माननीय चेयरमैन साहब के बारे में, जैसा कि आपके चैनल के माध्यम से और भी लोग देखें।
ये बात नहीं है कि केवल विनोद पांडे जी की मदद में आगे आए हैं। हम लोगों ने जब जब कोई मिशन बनाया है, जब जब जैसे बड़े मिशन, जैसे हलीम नाम का एक व्यक्ति था, नचौला का था, वो बहुत ही पीड़ित था, उसको माननीय चेयरमैन साहब ने जौनपुर भेजा था अपने एक मित्र के यहाँ हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए। पूरा खर्चा इन्होंने उनका वहां पे वहन किया, लेकिन वहां पे इलाज संभव नहीं था, वो आदमी वापस लौट के आया। और माननीय चेयरमैन साहब से हम लोगों की बात हुई, हम लोगों ने उस समय भी इनसे मदद लिया। इन्होंने हलीम मिशन में भी बढ़ चढ़ के मदद की और हम लोग उसको BHU ले गए, जहाँ पे एडमिट की। आज आदमी वो चल रहा है, बिना इनके सहयोग के ना हो पाता। उसके बाद शिव बहादुर यादव जी नचौला के, उस आदमी का एक्सीडेंट हो गया। हमारे विकास सिंह जी है, बजरंग दल से है, वो रास्ते से उठाकर उनको हॉस्पिटल पहुंचाए और हॉस्पिटल से हम लोग उनको वहां ले गए, लखनऊ ले गए। वो आदमी बहुत ही गरीब था, उसकी मदद के लिए हमारे इरफान भाई, उन्होंने ग्रुप बनाया, हम लोगों ने मिलकर ग्रुप बनाया। चेयरमैन साहब ने हमको घर बुलाया और ना आओ देखा ना ताव देखा, उन्होंने अपने जेब में जितना था सब कुछ निकाल के दिया और भी लोगों से मदद कराया। तो चेयरमैन साहब सबकी मदद करते हैं। तो साथियों, जैसा आप देख रहे हैं, नगर पंचायत रामगंज के चेयरमैन राकेश सिंह जी हैं और शुरू से ही चुनाव के पहले भी ये मदद वैसे समाज में हरदम करते रहते थे, हम लोगों को सूचनाएं मिलती थी। तो पैसा भी इकट्ठा हो गया, पैसा भी इकट्ठा हो गया और आप आज टेंशन में तो नहीं है? टेंशन नहीं है। रात में नींद नहीं आती थी? आपने हमारे चैनल पर ही बोला था कि मैं रात में सो नहीं भाई पाता। साहब, जिस हिसाब से नींद नहीं आती थी, कहते हैं ना भगवान खुद तो नहीं पहुंचते लेकिन अपने रूप में किसी न किसी को भेज देते हैं। जैसे कि रामगंज नगर पंचायत का नाम है, अभी आपने देखा होगा, अभी हाल ही में यहाँ पे छोटी अयोध्या धाम का भी उद्घाटन हुआ है। और ऐसे छोटी अयोध्या धाम में हमारे प्रभु श्री राम के रूप में हमारे राकेश सिंह जी हैं। इनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि मैंने देखा है हॉस्पिटल में बहुत से गरीबों को तड़पते हुए, बहुत से गांवों में इलाज के अभाव में लोगों को मरते हुए, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं खड़ा होता। हर गांव में 2, 4, 10 आदमी सामर्थ्य है। यह एक मिसाल है। मैं चाहूंगा कि हर गांव में जो सामर्थ्य व्यक्ति है वो एक अपना ग्रुप बना के किसी व्यक्ति को मरने न दे। अब ये एक मिसाल कायम हो रही रामगंज नगर पंचायत में। ये मेरा दावा है, जब तक राकेश सिंह जी हैं, चाहे यहाँ रहे चाहे बंबई रहे, कोई भी गरीब व्यक्ति इलाज के अभाव में, पैसे के अभाव में, तो उसको मरने नहीं दिया जाएगा। बाकी सब कुछ तो ईश्वर के हाथ में है। साथियों, पीड़ित विनोद हैं। विनोद, क्या मतलब अब पैसे की अभाव नहीं है? हो गई तो राकेश भैया पूरा चेयरमैन लगे हैं? लगे नहीं, पूरे 24 घंटे व्यवस्था कर दी है, जो हम लोग 4 महीने में नहीं कर पाए। आप उस दिन बहुत टेंशन आई, जिस दिन मैंने यहाँ पर खबर चलाया, आप कोई व्यवस्था नहीं, सब टेंशन। आपको कैसा लग रहा है? टेंशन का मेन कारण डॉक्टर SP पटेल थे, बाकी हमको टेंशन नहीं था, क्योंकि हमारे पास तो सर टेंशन रखने कोई बात नहीं। उनके आश्वासन पे जब आश्वासन टूटा तब परेशानी बढ़ी, बाकी और कुछ नहीं। टूटने के बाद आप टेंशन? हाँ, तो वो केवल टेंशन के कारण सांसद जी थे, बाकी कुछ नहीं। उसके पहले मैं भैया से मिला था, तब भी हमको पहली बार पूरा आश्वासन दिए थे, पैसा भी दिए थे 25,000 रुपये। आप जाओ दिखाओ, जैसे होगा आप आके बताना। अब नहीं टेंशन है ना? नहीं, अब कुछ टेंशन नहीं, अब चाहे एक लगेगा, क्योंकि चिंतन में बड़ा अंतर होता है। चिंता ऐसी चीज है, चिंता वो गला देती है, चिंतन होता है रास्ता निकालना। राकेश भैया की तरफ से चिंता हमको शुरू भी नहीं थी। साथियों, जैसा आप लोग जानते हैं, एक गाना था, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। तो आपको जो आपके साथ कंधे में कंधा मिलाकर आप लोगों के साथ मदद किए, उन लोगों के बारे में कुछ आप कहना चाहते हैं? समाज के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? बहुत बहुत बधाई के पात्र हमारे एक आजाद भाई, देखे वहाँ कतर रहते हैं, उनको हमने बोला 50,000 भेज दिए। और हमारे बॉम्बे से कई सारे मित्र जो 10,000, 11,000, 5,000, 20,000 ऐसे करके सब बहुत सारे लोगों ने भेजा। जितने लोगों ने हमारा इसमें मदद किया है पंडित जी का, सब बधाई के पात्र हैं। और ऐसे ही साथियों, जैसा आप देख रहे हैं कि कुछ फोन हमारे पास भी आए थे चैनल देखने के माध्यम से, बॉम्बे से ही जसवंत भाई। वो लोग भी, वो जब आपका ओवर हो गया था पहले दिन, तो बोले भैया इसमें कैसे जाएगा, तब आपने बार कोड दिया था, सहयोग आया था उनका आपके पास, बार कोड हमने भेजा। तो समाज जिसके साथ लग जाए, जहाँ केवल इंसान इंसानियत रहे, जातिवाद न रहे, इस समाज में कोई भी न गरीब रह पाए न कोई मरने पाए। जब तक समाज है तब तक जिंदा रहेंगे। क्यों नेता? सही एकदम है। कैसे है कि अभी यशवंत भाई समाजवादी में ऐसे कार्य करता है। हाँ। मैं इनको हमेशा बहुत पसंद करता था कि समाज सेवा। कभी यशवंत भाई बात हो रहा है बनारस
बीएचयू बैठे हैं, कभी लखनऊ बैठे हैं, सबको लेके जाते थे हम लोग। तो चलो आर्थिक मदद करते हैं, ये शारीरिक भी साथ में लेके जाते थे। लेकिन उस दिन जब रात को इनका वीडियो देखा ना, तो हमको लगा कि जैसे बेचारे टूट गए हैं एकदम से। हमसे कहे कि नींद नहीं आता। तब मैंने इनको 12:30 बजे फोन किया कि आप ग्रुप बनाइए, एडमिट हमको बना दीजिए, पैसे की व्यवस्था हो जाएगी। तो हमने भी इतना जल्दी में नहीं सोचा था, 24 घंटे में ही सारा बंदोबस्त हो गया है, अभी भी आ रहा है। हाँ, जैसा साथियों हमको जसवंत ने ही हमें फोन करके बताया था कैसे ऐसा मैटर है, तो हम लोग आए थे और उसके पहले भी चेयरमैन साहब लग गए थे साथ में, और मुहिम इनका रंग लाई और इनकी पूरी व्यवस्था हो गई है। आप लोग कमेंट पर कई कमेंट ऐसे आए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो आप लोग जान लीजिए कि इनकी पूरी व्यवस्था 24 घंटे के अंदर ये समाज मिलकर कर दिया, न जाति देखा न पात। तो उन रसूखदारों के लिए जो बड़े ओहदे पे हैं, जो यही समाज तिनका तिनका करके वोट देकर उन लोगों को बैठाता है उस पद पर, और उस पद पर बैठने के बाद जब इस समाज को उनकी जरूरत पड़ती है तो वही पीछे हो जाते हैं। वो भी आश्वासन देकर वो पीछे हो जाए तुरंत तो नहीं खलता, लेकिन 1 महीना का टाइम, कैंसर पीड़ित में 1-1 घंटे का महत्व होता है, लेकिन 1 महीना टाइम मतलब वादा करके पीछे होना बहुत बड़ी बात है। जसवंत कुछ और कहेंगे समाज बारे में? हम यही कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों ने जो आवाज उठाई थी, उन सभी देवता तुल्य लोगों का बहुत बहुत आभार जिन्होंने इनकी मदद के लिए हाथ बटाया। मेरे पास भी बहुत से फोन आए थे, और मैं समाज को ये संदेश देना चाहूंगा कि इन राजनेताओं के चक्कर में पड़ के सामाजिक समरसता को खराब न करें। समाज ही आज काम आया है भाई साहब, हम लोग टूट चुके थे, हमारे चेयरमैन साहब के नेतृत्व में आज समाज के माध्यम से ही इनका इलाज संभव हो पाया है, जो कि चल रहे हैं। लेकिन कार्यकर्ता, भोले भाले कार्यकर्ता उनके बहकावे में आकर अपने ही गांव में, अपने ही पड़ोस के लोगों से जातिगत क्षेत्रवाद करके दुश्मनी मोल लेते हैं, जिससे जो है लड़ते हैं, फायदा उनका होता है, वो किसी दल के नहीं होते हैं, और उनका पर्सनल विकास भी रुक जाता है। उनका पर्सनल विकास भी रुक जाता है। हम चाहेंगे कि आपके अंदर जो है सबसे बड़ी बात इंसानियत होनी चाहिए। इंसानियत को जिंदा रखिए, अपने बल को अपना बल समझिए, अपने विकास पे ध्यान दीजिए, खुद को मजबूत कीजिए। एक एक व्यक्ति मजबूत होगा तो समाज मजबूत होगा, और जब समाज मजबूत होगा तभी आपको भला होगा। आज सांसद विधायक कौन बनाया है? इसी समाज के लोगों ने बनाया है। अगर आज चुनाव होता, मैं आपसे बता रहा हूं, अगर आज चुनाव होता तो यहाँ पे पता नहीं कितने दल के नेता आते, लेकिन चुनाव होने के बाद का क्या हश्र है, ये तो हमने अपनी पीड़ा सबको बता ही दी। हम आपको बताए थे कि इसका अपडेट जल्द देंगे, आज मैं आपको अपडेट दिया। क्या नाम है? मोहम्मद इरफान अजहरी। मोहम्मद इरफान अजहरी, अभी जिनका यहाँ पर जिक्र हो रहा था, तो कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया सर। आप सुना कि आप कईयों की मदद किए हैं इसके पहले भी? बिल्कुल बिल्कुल भाई यशवंत के माध्यम से हम लोगों ने 2-3 मिशन चलाया, जिसमें बहुत अच्छी सफलता मिली। आज उसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए माननीय विनोद पांडे जी को भी हम लोगों ने माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से, अध्यक्ष जी का अथक प्रयास से आज इस मुहिम में हम लोग सफल हुए। आगे भी इस तरह के जो भी जरूरतमंद लोग होंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको ज्यादा से ज्यादा मदद करने का प्रयास करेंगे। चुनाव में हम लोग भी लगे रहे, हम भी समाजवादी पार्टी से ही बिलोंग करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो हम लोग इस पे बात करेंगे। लेकिन आज तो पार्टी दरकिनार हो गया, तो इंसानियत की बात आई, सब समाज इकट्ठा खड़ा हो गया। बिल्कुल, उस इंसानियत में हम लोग भी साथ हैं, ऐसा नहीं है, हम लोग भी साथ हैं। अगर ऐसा हुआ है तो उसकी भी बातचीत की जाएगी, आगे से ऐसा ना हो। जैसा साथियों आप लोग देख रहे हैं, ये विनोद का घर है। कैमरामैन कहेंगे जरा पूरा घर को दिखाइए। देख रहे हैं हम इस समय प्रतापगढ़ जिले के पट्टी तहसील आसपुर देवसरा क्षेत्र के नगर पंचायत रामगंज सैलखा गांव में स्थित हैं, और आज हम आपको अपडेट दे दिए। आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें, फिर आपको हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दे दिए, धन्यवाद, जय हिंद।